ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात करने जा रहा हूँ वेरिएशन इन जीन में मजीद कुछ टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी ऐसी है कि जिनको वो बेसिक क्रॉसेस जो है वो नहीं पता। तो बिफोर इसके कि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाऊं, तो मैं वो बेसिक्स जो है वो रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेंडल साहब ने जो है पी प्लांट जो है एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स अभी एंटर हो रहे हैं असल में। मेंडल साहब जो है उन्होंने पी प्लांट को जो है वो सिलेक्ट किया था। मैं आपको उनके बेसिक क्रॉसेस पहले रिवाइज करा रहा हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट है और ये डॉर्फ प्लांट है। देखें, टॉल प्लांट को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, डॉर्फ प्लांट को हम स्मॉल टी से शो करेंगे। These are the parents. इनके गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स हमेशा इस तरह से सर्कल में दिखाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जब उड़ के जाएंगे डॉट प्लांट की तरफ, तो आपके पास वो ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी फिनोटाइप क्या होगी? इसकी फिनोटाइप होगी टॉल, और सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे टॉल हो। ये जनरेशन कहलाएगी आपके पास F1 जनरेशन। This generation is termed as F1 generation. F1 जनरेशन के बाद इनके गैमीट्स बनेंगे, F1 गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो यहाँ पे पनेट बॉक्स बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। हो सकता है कैपिटल टी से जाके मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी से, हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी से स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आपको मिल रही है F2 जनरेशन। ठीक है, ये आपको मिल रही है F2 जनरेशन। अब इसमें देखें टॉल जो आपको मिल रहे हैं, मैं अगर इसकी फिनोटाइप की बात करूं तो देखें ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, यानी इस बीज को बोएंगे, बोने के बाद नया पौधा निकलेगा। जो बेटा नया पौधा निकलेगा वो टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये डॉर्फ होगा। तो जो आपको टॉल मिल रहे हैं, आपको 3 मिल रहे हैं, जो डॉर्फ मिल रहे हैं वो आपको 1 मिल रहे हैं।
तो जो फिनोटाइपिक रेशो होगा, फिनोटाइप्स जो आपको मिल रही है, फिनोटाइपिक रेशो होगा 3:1। और जो जीनोटाइप होगी, देखें कैपिटल टी जो है ये कहलाता है होमोजाइगस टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी होगा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल, और स्मॉल टी क्या होगा, स्मॉल टी होगा होमोजाइगस डॉर्फ। ठीक है, तो आप देखें कि होमोजाइगस टॉल एक है, हेट्रोजाइगस टॉल जो है वो 2 है, और होमोजाइगस डॉर्फ जो है वो 1 है। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशो, और जीनोटाइपिक रेशो आएगा 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशो। अच्छा, अब मेरी एक बात जरा गौर से सुन लें कि जितना सिंपल करके पढ़ाया जाता है ना, उतना सिंपल करके पूछा नहीं जाता। आपको आपकी स्क्रीन पे जो है वो ये क्रॉस हुआ हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल देखें आपसे क्या पूछेंगे। बेटा आपसे पूछेंगे, इस क्रॉस के लिए सवाल पूछेंगे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। इसमें फिनोटाइप्स आपको कितनी मिलेंगी। व्हाट आर द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, कितनी फिनोटाइप्स आपको मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सवाल पुराना हो गया कि फिनोटाइपिक रेशो पूछ लें, ये सवाल पुराना हो गया कि बेटा जीनोटाइपिक रेशो पूछ लें। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितनी है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप गौर कर लें कि एक आपको टॉल की फिनोटाइप मिल रही है, एक डॉर्फ की मिल रही है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जो है वो आपको मिल रही है 2। ठीक है, एक टॉल एक डॉर्फ। और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपको कितनी मिल रही है, ये देखिए, ये आपको मिल रही है 3। ठीक है, ये नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपको मिल रही है 3। इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं। इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ हाइट को क्रॉस करवा रहे हैं। ओनली 1 कैरेक्टर हम अपनी कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर यहाँ पे ले रहे हैं। इस वजह से आपके पास ये करा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलें, मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं कि आप इसको जरा नोट डाउन कर लें। मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट से सुना था कि जो पिछले क्रॉसेस में कुछ इस तरह इससे रिलेटेड क्रॉसेस में बातें समझ में नहीं आई थी। मैं अभी इसकी तरफ आया ही नहीं था। ठीक है, और अब बाकी चीजें कवर कर, जो सब हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि पहले क्या चीजें पूछी जाती रही। तो पहले मैंने आपको वो चीजें कराई हैं जो पूछी जाती रही, ताकि मैं इररेलेवेंट बात ना करूं। अब जो उसके साथ साथ मोस्ट लाइकली पूछी जा सकती है, अब मैं उसकी तरफ आया हूं। ठीक है, करें, नोट करें, फिर मैं उसके बाद आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद
अब मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ लेके जा रहा हूं। चलें, इसके बाद आइए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताने जा रहा हूं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बताने जा रहा हूं। इसमें हम एट अ टाइम दो कैरेक्टर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट के अंदर जो है वो एक हाइट ले लिया और एक पॉट्स कलर ले लिया। ठीक है, एक हाइट ले लिया और एक पॉट्स कलर ले लिया। These are the parents। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं। This is tall and green। This is dwarf and yellow। पेरेंट्स के गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी, स्मॉल जी, स्मॉल टी, स्मॉल जी। ठीक है, अब हो सकता है ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जी और स्मॉल जी। जो जनरेशन आएगी इसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फिनोटाइप जो आपको इसके अंदर मिलेगी वो आपको मिलेगी टॉल, ग्रीन। ठीक है, फिनोटाइप जो आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है सारे के सारे ऑल आपको टॉल ग्रीन मिल रही है। अच्छा, F1 जनरेशन के बाद आइए इसके गैमीट्स की तरफ। ठीक है, इसके गैमीट्स की तरफ आई। जो उसके गैमेट्स बनेंगे तो चार तरह के गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, स्मॉल जी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी, स्मॉल जी। चार तरह की गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, स्मॉल जी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी और स्मॉल जी। चार तरह की गैमेट्स बनेंगे। अब मैं आपको सेल की डायग्राम बना के इसकी वजाहत कर देता हूं। आई एम ड्रॉइंग दिस विद रेड।
ये मैं इसके लिए सेल बना रहा हूं और ये मैं इसके लिए सेल बना रहा हूं, और यहाँ पे मैं इसके लिए सेल बना रहा हूं और यहाँ पे मैं इसके लिए सेल बना रहा हूं। अगर सेलुलर लेवल पे आप इसको देखेंगे तो ही कहीं जाके आपको लिंकेज का फिनोमिनन समझ में आएगा, वरना आप लिंकेज नहीं समझ पाएंगे। और से देख लीजिए, ये देखें, ये क्रोमोसोम्स हैं। जब गैमीट्स बनेंगे, जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स बनने के लिए क्रोमोसोम्स आपके पास इक्वेटर पे जमा हो जाते हैं, आपको पता है। ये देखें, ये इसके क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जरा मुलाहिजा फरमाइए स्क्रीन पे कि यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे अगर कैपिटल टी का जीन मौजूद है तो सामने वाले पे भी कैपिटल टी है, इसके पास काले वाले पे कैपिटल जी है, इस पे भी कैपिटल जी है। तो जब ये अपोजिट पोल्स पे खींचेंगे, ब्लू वाला एक पोल पे और फिर ब्लैक वाला एक पोल पे, तो आपके पास गैमेट्स जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल जी। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर कैपिटल टी क्यों नहीं बनेगा और कैपिटल जी क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन बताएं। और ये गलतियां वो अपने क्रॉसेस में दिखा रहे होते हैं। तो कम से कम आप लोगों ने सेल डिवीजन तो पढ़ी होगी, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सेल डिवीजन तो पढ़ी होगी। तो सेल डिवीजन के दौरान जब होमोलोगस पेयर इक्वेटर पे आते हैं और अपोजिट पोल्स की जानिब मूव करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये दोनों ब्लू वाले एक पोल पे चले जाएं और दोनों काले वाले एक पोल पे चले जाएं। कभी भी ऐसा नहीं होता। एक पोल पे ये ब्लू वाला क्रोमोसोम जाएगा, एक पोल और ये एक ब्लैक जाएगा, एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है, ये जरूरी है। अब आ जाए नीचे की तरफ कि यहाँ पे आपके पास जो क्रोमोसोम मौजूद है, एक ब्लू वाला और एक ब्लैक वाला। तो देखें, इसमें आपके पास ये एक तरफ कैपिटल टी मौजूद है, एक तरफ स्मॉल टी मौजूद है, एक तरफ कैपिटल जी मौजूद है, एक तरफ स्मॉल जी मौजूद है। अब देखें, ये इस पोल पे खींचेगा, ये इस पोल पे खींचेगा, ये इस पोल पे खींचेगा, ये इस पोल पे खींचेगा। अपने अपने पोल्स की जानिब ये मूव करेंगे। ठीक है, ये अपने अपने पोल्स की जानिब मूव करेंगे। तो देखें, गैमीट्स जो बनेंगे कैपिटल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी और स्मॉल जी वाले बनेंगे, यानी कि ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। लेकिन डायग्राम को देखकर आप जरा गौर करें, क्या कोई हार्ड एंड फास्ट है ये? ठीक है, क्या ये हार्ड एंड फास्ट है कि कैपिटल टी की लाइन में कैपिटल जी आके लगे? ये देखिए, यहां पर आपके पास अगर कैपिटल टी मौजूद है तो हो सकता है इसके नीचे वाली लाइन में स्मॉल जी आ जाए। यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ कैपिटल जी आ जाए। जब क्रोमोसोम असेंबल हो रहे हैं तो ये थोड़ी ख्याल रखेंगे कि यहाँ कैपिटल एक तरफ और स्मॉल एक तरफ, जो रेसेसिव जीन है वो एक तरफ। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, एक सेल में एक वक्त में एक ही होगा, लेकिन जब एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स बहुत सारे बनेंगे तो किसी में ये वाली कंडीशन हो रही होगी, किसी में ये वाली कंडीशन हो रही होगी। इसलिए जो आप गैमेट शो करेंगे वो 4 तरह के गैमेट जो है वो आप शो करेंगे। ठीक है, आप इसके अंदर जो गैमीट शो करेंगे वो 4 तरह के गैमीट जो है वो आप शो करेंगे। अब आ जाइए इसके एक्चुअल क्रॉस की तरफ।
कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, स्मॉल जी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, स्मॉल जी, स्मॉल टी, कैपिटल जी और स्मॉल टी और स्मॉल। स्टूडेंट्स देख लीजिए कि एक ही कैरेक्टर के दोनों जीन्स एक साथ लिखे जाते हैं, आप टीजी नहीं लिख सकते। ठीक है, आपके पास कुछ ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब जरा आप ये देख लें कि देखें ये इसकी फिनोटाइप अगर मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा टॉल ग्रीन, ये भी टॉल ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है। फिर आगे आपके पास टॉल येलो, ये टॉल ग्रीन है, ये आगे आपके पास टॉल येलो, ठीक है। टॉल ग्रीन, टॉल ग्रीन, ये आ गया आपके पास डॉर्फ ग्रीन, डॉर्फ ग्रीन, ये भी डॉर्फ ग्रीन, टॉल ग्रीन, ये आ गया आपके पास टॉल येलो, इसके बाद है आपके पास डॉर्फ ग्रीन, ठीक है। और सबसे आखिर में आपको मिल रहा है डॉर्फ येलो, ठीक है। यानी कि टोटल जो टॉल ग्रीन आ रहे हैं, टोटल टॉल ग्रीन आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 9। टॉल येलो जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 3। डॉर्फ ग्रीन, जो ग्रीन से मैंने मेंशन किया है, ये आ रहे हैं 3 और डॉर्फ येलो आ रहे हैं 1, ठीक है। डॉर्फ येलो आ रहे हैं आपके पास 1, यानी आपके पास रेशो क्या आ रहा है 9:3:3:1। दिस इज द phenotypic रेशो, ठीक है। ये phenotypic रेशो आपके पास आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूं, देखें ये F2 जनरेशन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे कितनी होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे कितनी होंगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आपके पास होंगी 4, ठीक है। अब ऊपर देख लें 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बेटा आपके पास आ रही है 4।
ठीक है। अब आपने अगर मालूम करनी है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स में देखें, जीनोटाइपिक रेशियो आपने अब तक थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि भाई वेरिएबल है। आपके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में ये सब चीजें नहीं देखते, वो आपसे कहीं से भी कोई भी सवाल कर लेते, ठीक है। वहां पे हर तरह का स्टूडेंट बैठा हुआ है, फेडरल बोर्ड वाला बैठा हुआ है, ए लेवल वाला बैठा हुआ है, अभी मेरे साथ भी मौजूद होंगे, आई नो। तो आपको हर तरह से चीजें आनी चाहिए। अब हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इसके अंदर लिखते हैं, देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है होमोजाइगस टॉल ग्रीन। मैं लिखने जा रहा हूं होमोजाइगस टॉल ग्रीन। मैं एक दो जीनोटाइप इसी स्क्रीन पर लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा लिखने का अंदाजा हो जाएगा। होमोजाइगस टॉल ग्रीन, जो आपको सबसे पहले ये जो नजर आ रहे हैं, दिस वन, दिस इज होमोजाइगस टॉल ग्रीन, ये जीनोटाइप लिखी। उसके वेरी नेक्स्ट आइए, वो है होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन। उसको हम लिखेंगे होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन। हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन। और फिर चौथा है आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। देखें, 1 2 3, 1 2 3, और चौथा जो है वो है आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। आप सारे के सारे लोग जो है वो कागज कलम संभाल लें जरा। पहले तो ये 4 जीनोटाइप्स लिखे अपने पास, मैं बोलता जाता हूं आपको, ठीक है। बहुत अच्छी राइटिंग में तरीके से लिखें, पूरा पनेट स्क्वायर उसकी जीनोटाइप मैं बोलूंगा, आप लोग लिखेंगे। ओके, ये स्क्रीन के सामने अगर मेरे नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया तो पहले ये 4 जीनोटाइप्स लिखें जरा अपने पास, पूरा पनेट बॉक्स बनाएं। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर प्रीवियस तो दिखा दें, कॉपी करने दें, तो पहले चलें ये कॉपी करें। याद रखिएगा, इसमें स्टूडेंट्स गलती इसी वजह से करते हैं कि उनकी बेस स्ट्रांग नहीं होती और फिर वहां जाके तुक्के लगाते। तुक्के तो लगाने ही नहीं है आप, वहां जाके आप यकीन करें कि ये एमकेट के जो एमसीक्यूज हैं, जो लोग तुक्के लगाते हैं उनका होता ही नहीं एडमिशन। मैं बता रहा हूँ आपको, तुक्का लगाना ही नहीं। 1 घंटे की क्लास में बड़ी छोटी होती है। चले इंशाल्लाह आगे कुछ उम्मीद है कि ऑन कैंपस क्लासेस शुरू होंगी, टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो 1 घंटा कुछ भी नहीं होता, 1 घंटे में तो बाजू का सिर्फ 1 या 2 क्रॉस होते। पहले जरा ये कॉपी करें और सेल की डायग्राम के साथ कॉपी करें। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा पहले साथ साथ, लेकिन मैंने एहतियातन ये खोला है कि आप
100 बॉक्स बनाएं, फिनोटाइपिक रेशियो लिखें तरीके से बिल्कुल। चलें, करें नोट करें पहले। जो मैंने अपनी स्क्रीन पे नीचे जीनोटाइप्स लिखी हुई है उसको अच्छी हैंडराइटिंग में तरीके से लिखें, हम आपको आगे बताते जाएंगे। आप ये देखते जाइएगा कि पहले से वो जीनोटाइप मौजूद थी कि नहीं और उसके आगे नंबरिंग बढ़ाते जाएं। टोटल ये 16 खाने, ठीक है। अगर पहले से जीनोटाइप लिखी हुई होगी तो आप उसके आगे नंबर बढ़ाते जाएंगे। मैं खुद आपको सारी जीनोटाइप्स इसकी लिखवाऊंगा, ठीक है, ताकि जब मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊं तो उस वक्त मुझे कोई खाली नहीं चाहिए, ठीक है। उस वक्त मुझे कोई भी स्टूडेंट जो वो खाली नहीं चाहिए कि हाँ हमें नहीं आ रहा, हम नहीं कर सकते, मुझे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है, अब सुनिए जरा गौर से। देखिए 1 2 3 4 मैंने आपको बता दी। 1 2 3 4 ये जीनोटाइप्स मैंने आपको बता दी। 1 मैंने बताई है होमोजाइगस टॉल ग्रीन, 2 बताइए होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन, थर्ड मैंने आपको बताई है हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन, और फोर्थ बताइए हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। अब मैं पांचवी की जीनोटाइप पढ़ने जा रहा हूं और ये है होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन। ऑलरेडी आपने पीछे की हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने ऑलरेडी की हुई है, तो बस उसके अंदर तादाद बढ़ा दे। फिर मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि मेरे पास कौन सी चीज है, क्या ये रेशो क्या है। अभी हम जीनोटाइपिक रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब छठे नंबर पे होमोजाइगस टॉल येलो, ठीक है। इसकी जीनोटाइप आप लिखेंगे होमोजाइगस टॉल येलो। सातवें नंबर पे ये जीनोटाइप हम पहले भी लिख चुके हैं, ये हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन, ठीक है। ये जीनोटाइप हम पहले भी लिख चुके हैं, हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। आठवें नंबर पे ये है हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो, ठीक है। हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो। आठवें नंबर के बाद नवे नंबर पे हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन, और ये हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं तीसरे नंबर पे।
10th नंबर पे भी हम ये वाली जीनोटाइप देखें, ये लिख चुके हैं, ये पूरी देखें सीरीज आ रही है, ये देखें ये पूरी सीरीज आ रही है, यानी हेट्रोजाइगस जो 10वें नंबर पे है हमारे पास वो है हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। 11वें नंबर पे होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन। 12वें नंबर पे होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस डॉर्फ और हेट्रोजाइगस ग्रीन। homozygous dwarf, DWARF dwarf and heterozygous green। 13th नंबर पे हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन, और आप चेक कर लें टोटल 4 हो गए, मैंने डैश डैश भी लगा दी, टोटल 4 हो गए। फिर 14th नंबर पे हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो। आप 8वें नंबर पे ऑलरेडी इसको कर चुके। फिर आइए 15th नंबर पे, ये आप 12वें नंबर वाली जीनोटाइप ऑलरेडी कर चुके हैं, होमोजाइगस डॉर्फ हेट्रोजाइगस ग्रीन। और 16वें नंबर पे होमोजाइगस डॉर्फ येलो। ये आ गया आपके पास जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, ये आपके पास आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो पढ़ने का तरीकेकार ये है कि अब आपके पास जो भी जीनोटाइपिक रेशियो है, हो सकता है किसी ने कुछ पहले लिखा हो कुछ बाद में लिखा हो, आप इसको ज्यादा से कम में, ठीक है, डिसेंडिंग नंबर में आप इसको लिखें, यानी जो 4 वाली फिगर है वो पहले आए, फिर 2 2 2, अगर कोई 3 आ रहे हैं तो वो 4 के बाद 3, फिर 2 2 2, फिर रेशो 1 1 1 1, इस तरह करके आ रहा होगा आपके पास। अब रेशो कोई मुझे बता दे आप में से, कौन बताएगा? हाँ निकाल ले, फिर हैंड रेस करके कोई मुझे रेशो बता दे। रेशो आ जाएगा तो बेटा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आ जाएंगे, वरना वो भी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसकी जीनोटाइपिक रेशियो है 4:2:2:2:2:1:1:1:1, और जो इसकी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स है वो 9 है। गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपके पास आ रही होंगी 9, और जो रेशियो इन्होंने बताया है बिल्कुल इसकी तरह बताना है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ बताना है, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत जो आपको करवाई है ये अभी, ये नंबर ऑफ जीनोटाइप्स मालूम करने के लिए होती है, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी होंगी। पुराना जमाना चला गया, पुराने सवालात सब मार्केट में पहले ही बहुत कॉमन है, अब नए सवालात आते हैं, ठीक है, अब नए सवालात आते हैं तो नए सवालात आपके पास ऐसे हों। तो ये नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपने मालूम कर ली है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स मैंने आपको बताई है, इसके अंदर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स हैं 4, और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जो हैं इसके अंदर आ रही हैं 9। इसके अंदर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आ रही हैं 9, ठीक है।
चले, अब आगे आ जाइए। ये हो गई बात आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और ये मेंडल साहब की इनहेरिटेंस है, मेंडल साहब की कंप्लीट डोमिनेंस वाली इनहेरिटेंस है। मेंडल साहब ने 3 लॉस पेश किए हैं। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन को, कि जीन्स अलग अलग हो जाते जब गैमेट्स बनते हैं। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मौजूद होगा तो कैपिटल टी अपना असर दिखाएगा, स्मॉल टी अपना असर नहीं दिखाएगा। और तीसरा जो लॉ है आपके पास वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि अभी आपने जिसमें जीनोटाइपिक रेशो मालूम किया है, ये दरअसल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको जाहिर कर रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट एंड पास इनटू गैमेट इन सच अ वे दैट each gamete has only one gene for a character and is said to be pure. Genes are responsible for the development at the time of gamete formation. They segregate and pass into gametes in such a way each gamete has only one gene. One gene and is said to be pure. ठीक है, और वो प्योर होता है। आप नोट्स में देखेंगे स्टेटमेंट वगैरह, मैं आपको सिर्फ एक जो मैंने पीछे पढ़ाया है कि वो लॉ कम से कम आपको बता दूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? आउट ऑफ 2 जीन्स ओनली 1 जीन विल शो इट्स इफेक्ट। आउट ऑफ 2 जीन्स ओनली 1 will show its effect, called dominant, and other is unable to express, called recessive। और दूसरा जो है वो अपने आप को जाहिर नहीं करेगा, वो कहलाएगा रेसेसिव। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पीछे वाली स्लाइड में अगर आप गौर करें, इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने पेरेंट्स को लिया था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल जी, लेकिन आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर आपको कैपिटल टी के साथ स्मॉल जी भी नजर आ रहे हैं। अगर सिर्फ इतनी बात याद रख लेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ जाएगी, यानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है बस। आप सोचें वो बात जो 150-200 साल पहले की गई होगी वो इतनी टिपिकल थोड़ी की गई होगी कि आजकल जो यूके की कोरोना की स्ट्रेन आई हुई है कि हम उसमें कह रहे हैं कि हम जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जेनेटिक्स इतनी आगे चली गई है, 150-200 साल पहले जेनेटिक्स थी क्या? एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है बस, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अ कैरेक्टर इज independent of another character। एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलें क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 51 जो स्क्रीन पे आ गया आपकी, इसको करें जरा। Animals with gray fur and long tails were crossed with those having white fur and short tails. The table shows the phenotypes of the 55 offsprings. सबसे पहला काम, कागज कलम संभाल लें, क्रॉस कर डालें। What were the genotypes of the parents? Genotypes parents की क्या होगी? डोंट वरी, मैं आपको क्रॉस करके भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं अब बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ। ठीक है, शुरू में अगर मैं ये कराता तो मेरे अपने स्टूडेंट मुझसे कह रहे होते कि सर आप हमें बोर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इससे स्टार्ट नहीं लिया था। और असल चीज जो आपकी आती है वही आती है। ये वाले क्वेश्चन जब आप देखेंगे पास पेपर्स में, तो फिलहाल तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चलें, बोले कौन आंसर कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसका आंसर डी आ रहा है और इसकी फिनोटाइप 1:1:1:1 आ रही है। ठीक है, अच्छा मुझे एक छोटा सा तरीका होता है आपका आंसर मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा नाइला, मुझे एक बात बताओ, तुमने इसको कैसे किया, क्रॉस किया है क्या? जी सर, क्रॉस किया। हाँ, तो पेरेंट्स बताओ तुमने कैसे क्रॉस किया? सर इसके अंदर ना ग्रे और लॉन्ग, मतलब एक पेरेंट है तो फिर हमने उसके लिए कैपिटल जी, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए। वैसे हम दोनों कैपिटल ले सकते थे टी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन के अंदर ना कोई भी कैपिटल टी दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हमने हेटेरोजाइगस स्टॉल लिया।
और जो दूसरी पेरेंट है वो हमने स्मॉल जी और स्मॉल टी लिया क्योंकि वो वाइट और शॉर्ट है। फिर हमने इसके गैमेट्स बनाए हैं जो कि कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि एक पेरेंट के 4 बन रहे हैं और दूसरे के 2 बन रहे हैं गैमेट्स। फिर हमने जी। उनका मतलब टेबल बनाया और जिसकी वजह से 2 ग्रे टॉल आ रहे हैं, 2 ग्रे शॉर्ट आ रहे हैं और 2 वाइट टॉल आ रहे हैं और 2 वाइट शॉर्ट आ रहे हैं। फिर रेशो निकाला तो 1:1:1:1 आ रहा है, यानी कि जो लिखा हुआ है जी सर। 15, 14, 14 और 12। तो अब हो सकता है कोई बच्चा मर भी जाता है, तो इस वजह से नियर बाय 1:1:1:1 आ रहा है। ठीक है, मैं असल में आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा था, क्या आप जबानी देखकर बता सकते हैं ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? सर ए ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि उसके अंदर ग्रे लॉन्ग है और उसके अंदर उन्होंने ग्रे स्मॉल बन रहा है। अगर हम उसको देखेंगे तो पहला वाला अगर पेरेंट को बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यानी कि हमें तो ए वाला ऑप्शन इसीलिए नहीं हो सकता कि भाई वो ये तो ग्रे डॉर्फ लिखा और वहां पे हमें ग्रे लॉन्ग से क्रॉस कराना है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या कहते हैं कि सोच के बताओ जरा, बी वाला क्यों नहीं हो सकता ऑप्शन, अगर हम सिर्फ जबानी देख के बताएं? चलो बी वाले को छोड़ो, सी वाले को बताओ जबानी देख के। सी वाला तो मेरे ख्याल से रटा हुआ होगा। सी वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे रेशो आएगा 9:3:3:1, जबकि हमें जो स्क्रीन पे रेशो नजर आ रहा है 15, 14, 14 और 12 आ रहा है, इसका मतलब है रेशो हमारे पास 1:1:1 करके आ रहा है। ठीक है, तो सी वाला इसलिए नहीं हो सकता। और आपको जो मैंने सोचने का मौका दिया ना, अच्छा म्यूट हो गया। सर सी वाला इसलिए नहीं हो सकता, उसके अंदर जो दूसरा पेरेंट है ना क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला हुआ कि वो वाइट और शॉर्ट है, लेकिन क्योंकि जो एग्जैक्टली, कैपिटल जी है वो तो डोमिनेंट है, वो तो ग्रीन है, तो इस वजह से यहाँ बिल्कुल पर सही, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जबरदस्त जबरदस्त। यानी हमें तो अगर हम क्रॉस ना भी करें तो हम ए और सी को तो वैसे ही एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, बी जी वाले सर। पे कोई कमेंट करोगी? बी वाले ऑप्शन पे कोई कमेंट करोगी? सर बी वाले के अंदर जो दूसरा पेरेंट है उसके अंदर जो कैपिटल जी और जी है, तो जी डोमिनेंट है तो वो ग्रीन और स्मॉल बन रहे हैं जबकि वो वाइट और शॉर्ट है। हाँ, यानी कि आप देखें ये तो गुड, ये तो जबानी हो रहा है, इसका मतलब है यानी कि आपको क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको जी एक सर। छोटी सी पता है आइडिया दे रहा हूँ। होता ही है, एग्जाम है, आपका टाइम है 40 सेकेंड, सोचें जरा। और हम यहाँ पे एक एक क्रॉस को बाजू का तो हम 20-20 मिनट तक लेके बैठे रहे। ठीक है, जी करना सर। आता है लेकिन टाइम कम है। तो देखें हमारे पास तो अगर हम क्रॉस ना भी करें तो एबीसी तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गए, तो बचा क्या? डी बचा। मैं थोड़ा सा आपको ये ट्रिक ही बता रहा हूँ। आप सब लोगों को इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, लेकिन क्या कहते हैं ट्रिक अब मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड, शाबाश, एक्सलेंट बेटा, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको जो है वो उसको करके बता रहा हूँ। कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल टी स्मॉल टी। दिस इज ग्रे टॉल and this is black dwarf। इसके गैमेट्स 4 बनेंगे। मैंने आपको सेल के लेवल पे जाके अभी गैमेट्स बनाना सिखाए हैं। ठीक है, तो देखें इसके गैमेट्स 4 बनेंगे। इसके जो गैमेट्स की टाइप बनेगी वो एक ही स्मॉल जी स्मॉल टी बनेगी। आप वैसे अगर चाहें तो 4 बना लें। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप एक गैमेट से क्रॉस करेंगे वही रिजल्ट आएगा, 4 गैमेट से क्रॉस करेंगे वही रिजल्ट आएगा। स्मॉल जी स्मॉल टी कैपिटल जी कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल टी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी।
देखें, ये आ रहा है आपके पास ग्रे टॉल, ये आ रहा है आपके पास ग्रे डॉर्फ, ये आ रहा है आपके पास ब्लैक टॉल, और ये आपके पास आ रहा है ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, यानी कि 1:1:1:1:1। बाज लोगों का 4:4:4:4 आ रहा होगा, बाज का 2:2:2:2 आ रहा होगा। वहां पे टाइम कम है, मुझे आपको ये भी तो प्लान करके बताना है ना, टाइम कम से कम टाइम में आपने क्या करना है वहां पे। ठीक है, तो कम से कम टाइम में बेटा आपके पास ये हो जाएगा। सही से करने, कॉपी कर ले इसको। हाँ, किसी ने बेटा कोई सवाल करना है पूछ सकता है। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I had a question. Why can't we take capital T, and capital G and capital G for great all? अच्छा, पहली बात तो ये है कि बेटा आप जरा एक बात गौर करें कि हमने जो आपको ऑप्शंस दिखाए हुए ABCD, उसमें जो आप कह रही हैं कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल T, वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम वो ऑप्शन ले ही नहीं सकते। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने बेटा ग्रेट ऑल कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल T ले लिया ना, तो सारे आपके पास जो ऑफस्प्रिंग में आ रहे होंगे वो ग्रेट ऑल आ रहे होंगे। ये चीज याद रख लीजिए। ठीक है, इवन के पीछे जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर आप बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में जिस जगह कैपिटल G लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आगे ऑफस्प्रिंग्स में कहीं पे ब्लैक आएगा ही नहीं। ये ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है, आपको याद हो जाए कि फिर तो अगर दो जगह, एक जगह हम कैपिटल G अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप ही नजर आएगी, रेसेसिव तो नजर ही नहीं आएगी। तो दो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम इसको नहीं ले सकते। एक तो आप पेपर में ऑप्शन देख लें, मैं आपको पेपर दोबारा खोल देता हूँ। ये देखें, जो आपके पास पेपर है, इसमें कहीं पर भी जो आप कह रही हैं ना कैपिटल G कैपिटल T, वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है ना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब देखें हम ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। बहुत गौर से देखें कि बारीक बीनी से स्मॉल टी दिया हुआ है, जी कैपिटल G स्मॉल जी के साथ स्मॉल टी दिया हुआ है, क्रॉस के बाद भी स्मॉल टी दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें आपके पास ग्रे लॉन्ग तो फिर आएगा ही नहीं अगर हम ए ऑप्शन ले लेना, और हमें जो ऑफस्प्रिंग नजर आ रहे हैं उसमें हमें ग्रे लॉन्ग भी नजर आ रहा है। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा जिसकी मैं आपसे पीछे बात करके आ रहा हूँ, कैपिटल जी अगर मौजूद है तो फिर तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग में तो कोई वाइट ही नहीं आएगा। गौर कर लें जरा, कैपिटल जी अगर हमने ये ले लिया तो ये सवाल तो बेटा मेथड ऑफ एक्सक्लूजन के जरिए जबानी हो रहा है। सी वाला इसलिए नहीं ले सकते कि हमें ऊपर पहले ही बता दिया गया है कि आपने क्रॉस करना है उसको डॉर्फ वाइट के साथ, तो उसमें तो डॉर्फ वाइट है ही नहीं, किसी की जीनोटाइप डॉर्फ वाइट है नहीं, तो सी ऑप्शन ले ही नहीं सकते। तो बच गया बाकी डी। अब हमें क्रॉस भी करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ऐसे ही आ गया। मैंने फिर भी आपको क्रॉस करके बताया। Okay, sir. बेटा Yeah. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी हमने शुरुआत की है, अब मैं इसकी तरफ आ गया हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको उसमें अगले 2 से 3 लेक्चर्स में इसी की तरफ इसके पीछे पढ़ा रहा हूँ। डोंट वरी। ठीक है, Yes, sir. Thank you. चले, क्लास आपकी शायद नेक्स्ट शुरू होने वाली है तो मैं लीव कर रहा हूँ। चले, थैंक यू सो मच।